जीवन में रिश्ते निभाना जितना आवश्यक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। जब अपनों के बीच विवाद हो तब किसी का पक्ष न लेना ही सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है। श्री कृष्ण केवल परिवार, रिश्ते और व्यवहार के भी मार्गदर्शक भी हैं। उनकी एक कथा से हम सीख सकते हैं कि रिश्तों में विवाद हो जाए तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजकट नगरी रोशनी से नहाई हुई थी। ढोलनगाड़ों की गूंज, फूलों की सजावट और चारों ओर विवाह का उल्लास। यदुवंश के राजकुमार अनिरुद्ध का विवाह था। श्री कृष्ण पूरे परिवार के साथ बारात लेकर पहुंचे थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसे पता था कि यह हंसी पल भर में आंसुओं में बदल जाएगी। विवाह में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने बलराम को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित कर लिया। बलराम को ये खेल अधिक नहीं आता था, लेकिन खेलना उन्हें पसंद था, इसलिए वे खेलने बैठ गए। शुरू में बलराम खेल में हारते रहे और हर बार रुक्मी उनकी हार का उपहास उड़ाता रहा। बलराम को खेल में बार बार हराकर मजाक उड़ाता रहा। अरे, ये ग्वाले क्या खेलेंगे? राजाओं की भीड़ रुक्मी की बातों पर हंस रही थी। बलराम शांत रहने वाले पर स्वाभिमानी। उनका रक्त खौल उठा। एक और हार सह नहीं सके, लेकिन इस बार जीत उन्हीं की थी। पर रुक्मी ने फिर ताना मार दिया। ग्वाले की जीत भी हार से कम नहीं। बलराम ने अंत में खेल में जीत हासिल की तो रुक्मी ने उन्हें अपमानजनक शब्द कहे और बोला कि तुम ग्वाले क्या जीतोगे। वहां मौजूद अधिकतर राजा रुक्मी का ही साथ दे रहे थे और बलराम का उपहार उड़ा रहे थे। ये बात बलराम को चुभ गई। उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने मुदगर से रुक्मी को मार डाला। पल भर में विवाह का उत्सव शोक में बदल गया। हर्ष का माहौल पल भर में भय, संकोच और चिंता में परिवर्तित हो गया। वह समय श्री कृष्ण के लिए सबसे कठिन था। एक ओर पत्नी रुक्मिणी थीं, जिनका भाई मारा गया था, और दूसरी ओर भाई बलराम थे, जो अपमानित होकर उग्र हो गए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि किसी एक का पक्ष लेने से परिवार में दरार पड़ सकती है। उन्होंने तत्काल कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने न किसी का समर्थन किया और न ही विरोध। वे मौन रह गए। कुछ समय बीता और जब रुक्मिणी और बलराम का मन शांत हुआ, तब श्री कृष्ण ने एक एक करके दोनों से बात की। उन्होंने बलराम से कहा कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर आपको जुए जैसे कर्म से दूर रहना था। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि हम आपके भाई के घर मेहमान बनकर आए थे, पर उन्होंने हमारे सम्मान का ध्यान नहीं रखा। मेहमानों का अपमान नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण की सीख। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भाई और पत्नी के बीच की स्थिति को शांत किया। इस प्रसंग से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों में जब टकराव हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह मौन और धैर्य से काम लेना चाहिए। समय बीतने के बाद ही सही बात कही जाए, ताकि किसी का अहंकार नहीं टूटे और संबंधों की डोर भी न कटे। घर परिवार में विवाद हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए भावनाओं से ज्यादा विवेक की आवश्यकता होती है। समय के साथ घाव भरते हैं और समझदारी से रिश्ते बचाए जाते हैं। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है और श्री कृष्ण के व्यवहार से हमें यह गहराई से समझ आता है कि रिश्तों में संतुलन, धैर्य और विवेक कितना आवश्यक होता है। आपके द्वारा साझा की गई कथा और उससे प्राप्त होने वाले संदेश को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है।